कितनी बहनें ऐसी बैठी हैं जिनको डलैया बुननी आती है, जिनको चटाई बुननी आती है, कितनी बहनें ऐसी हैं यहाँ। हमको नहीं ध्यान है कि इसमें से 50% महिलाएं भी आज की जो डलैया और जो हमारे जो इस क्षेत्र का जो पारंपरिक जो डलैया बुनने का जो काम था वो धीरे धीरे छूटता गया। बेड़े नहीं बना पा रहे हैं हम, सिरकी से सिरकी नहीं चीर पा रहे हैं हम। क्या करेंगे? ऐसे धीरे धीरे हम सब चीजें छोड़ते चले जाएंगे। शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन परंपराओं को यदि छोड़ दिया तो इस जीवन का कोई महत्व नहीं बनता। संस्कार 16 प्रकार के बताए गए, हमने धीरे धीरे सब छोड़ दिए। सिर्फ विवाह शादी का संस्कार करने में हमें खूब आनंद आने लगा, उसको भी हमने रात में करना शुरू कर दिया। जबकि भारतीय ऋषि परंपरा में कभी भी कोई भी संस्कार सूर्यास्त के बाद नहीं होता। कोई भी पावन कार्य, कोई भी पवित्र कार्य सूर्यास्त के बाद नहीं होता। सूर्य हमारी प्रेरणा है, ये भास्कर जिसका रथ सतत चलता है, नहीं रुकता, नहीं थकता, सतत चलता। ऐसे भास्कर की संतानें हैं, ऐसे ऋषि पुत्रों की हम संतानें हैं, और हमने धीरे धीरे अपनी उन परंपराओं को, उन संस्कारों को छोड़ दिया। संस्कार क्यों बनाए गए? जरा आप कभी इस पर विचार कीजिए। अब तो बच्चियां पढ़ने जा रही हैं स्कूलों में, हम आप भेज रहे हैं उनको, लेकिन तब भी उनको ये नहीं मालूम आज की युवा पीढ़ी जो है किस तरफ मुड़ रही है, हमें नहीं मालूम। बच्चियां मोबाइल में क्या देख रही हैं, हम मोबाइल में क्या देख रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम क्या सीख रहे हैं, क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्या हमारी परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, क्या हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी है, हम भूलते जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी नारी सदी, नारियां जागेंगी तो समाज अपने आप बदलता चला जाएगा। आप समझिए गुरुदेव ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के कंधे पे डाली है कि हम इस समाज को आगे लेके जाएं, इस समाज को संस्कारवान बनाएं। ये जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं के ऊपर, हम नारियों के ऊपर डाली है। और आप देखिए, दो परिवार, मायका ससुराल के बीच की कड़ी बहू होती है, बेटी होती है। आज क्या वो कड़ी बनी है? ससुराल में आती है बिटिया तो मायके की बड़ाई करती है, मायके में जाती है तो ससुराल की बुराई करती है। ना वो मायके की रह जाती है, ना वो ससुराल की हो पाती है। क्यों? हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें सीमा कहाँ बनानी है, बाउंड्री कहाँ खींचनी है, कौन सी बात हमें किससे कब किस समय पर करनी है। हम इस बात को भूल गए हैं, नहीं जान पा रहे हैं। सृष्टि निर्माण, संतति को उत्पन्न करने की जिम्मेदारी हमारी है। कन्या भ्रूण हत्या जैसी जघन्य अपराध हमारी माताएं बहनें ही करती हैं। माताओं बहनों के रूप में सास करवाती है, नहीं तो कई बार नंद करवाती है, ननद करवाती है, नहीं तो कई बार वो खुद ही इतना परेशान हो जाती है, बहू की खुद ही चली जाती है। अगर उसके पेट में, उसके गर्भ में अगर कोई बच्ची आ गई है तो उसको वो खुद ही हटाने के चक्कर में उसको स्वीकार नहीं कर पाती है और जाती है और उसका अबॉर्शन करा देती है। हम किस ओर जा रहे हैं? क्या ये हमारे संस्कार थे? क्या हमने बेटियों को गर्भ में ही मारना सीखा? यहाँ पे सास के रूप में माएं बैठी हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि ईश्वर की जो कृपा है उसको सहज स्वीकार करें। बेटे और बेटी में अब कोई फर्क नहीं बचा है। जितनी शिक्षा आप बेटे को देंगी उससे अगर 10% भी कम अगर आप बेटी को देंगी तो बेटी आपका नाम रोशन करेगी, दूसरे घर जाएगी तो वहां भी आपका ही नाम रोशन करेगी। ये गुरु जी का संदेश, परम वंदनीय माता जी का संदेश आपके बीच में रखने का मुझे अवसर मिला। आप सुन रही हैं, आप धन्य हैं। लेकिन सिर्फ सुनना नहीं है, इसको अमल भी करना है। आज का पहनावा इतना भोला पहनावा हो गया है। आप देखिए शादियों पार्टियों में कैसे महिलाएं नाचती हैं, डीजे पे। डीजे वाले बाबू जरा गाना बजाइए। हम कहाँ जा रहे हैं?
ये हमारी मर्यादा है क्या? घर में हम इतना इतना घूंघट निकालेंगे, अगर कोई पर पुरुष अगर दिखाई पड़ गया, कोई अगर मान्य पुरुष दिखाई पड़ गया तो हम इतना लंबा घूंघट काट लेंगे, और शादियों में डीजे पे हम कैसा नृत्य करते हैं। वो तो मनोरंजन नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है बहनों, ये पता नहीं क्या है। सोचिए, विचार कीजिए। शांडिल्य की कथा आती है। शांडिल्य ऐसी पतिव्रता थी कि जिसने अपने कुष्ठ से पीड़ित पति को जीवन दान दिया। शांडिल्य की कथा में वो एक राजा की पुत्री थी, और राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए शांडिल्य से कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारा विवाह जो है ऐसे व्यक्ति के साथ कर रहा हूँ जो तुम्हारे योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। शांडिल्य ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, आपने जो निर्णय मेरे लिए लिया है मैं उसमें खुश हूँ, आपका आदेश ही मेरा यज्ञ है। और उनका विवाह ऐसे कुष्ठ रोगी के साथ हुआ जिसके बारे में हम आप सोच नहीं सकते हैं। तो लोग लाज के भय से तारों से बचने के कारण वो अपने पति को लेकर के जंगल चली गई और वहीं पर एक छोटी कुटिया बनाकर रहने लगी। ऐसी प्रतिव्रता स्त्री जिसकी कथा हम बार बार सुने, जितनी बार सुने हमें गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे भारत की नारियां हैं जहां पति व्रत को सर्वोपरि रखा गया। सावित्री की कथा आती है, शांडिल्य की कथा आती है, अपने पति को नित्य लेकर के जाती गंगा के किनारे, उसको नहलाती, उसको पोंछती, उससे सूर्य अर्घदान करवाती और उसके बाद घर आती। उसका नित्य का क्रम था। और एक दिन किसी ने उससे कहा कि बेटी, इस रास्ते पर हिंसक पशु हैं, इस रास्ते से न जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ। तो वो शांडिल्य अपने पति को कंधे पर बिठा करके दूसरे रास्ते से गंगा के किनारे ले गई नहलाने के लिए। भाग्यवश बीच में एक ऋषि तपस्या करते हुए मिले। वो ऋषि तपस्या में लीन थे और इधर शांडिल्य कंधे पर अपने पति को लेकर के जा रही थी, और भाग्यवश उनके पति का पैर जो है वो तपस्या में लीन ऋषि को लग गया, मवाद लग गया ऋषि को। ऋषि ने अपनी तपस्या भंग की और देखा कि सामने स्त्री खड़ी है जो कंधे पर अपने कुष्ठ रोगी पति को लिए हुए है, और उसके पति के पैर से मवाद उनके शरीर पर लग गया है, और उसको श्राप देते हुए बोले कि जिस पति के लिए तू इतना साधन कर रही है, साहस कर रही है, यह पति तेरा सूर्योदय होते ही स्वर्गवासी हो जाएगा। यकीन मानिए बहनों, वो गई, उसने कहा, उन्होंने बहुत, शांडिल्य ने उस ऋषि से बहुत प्रार्थना करी कि मैं मतलब मुझे मालूम नहीं था मान्यवर, और मैं ये रास्ता मेरा जाना हुआ नहीं था, मैं आज ही इस रास्ते पर आई हूँ और मुझे ज्ञात नहीं था कि आप यहाँ पर बैठे तपस्या में लीन हैं। अंधेरे के कारण मैं आपको देख नहीं पाई। उसने बहुत अनुनय करी, विनय करी, लेकिन ऋषि नहीं माने, उन्होंने अपना श्राप वापस नहीं लिया। तो शांडिल्य गई आगे, उन्होंने नित्य क्रम जैसे वो करती थी, उन्होंने अपने पति को गंगा पर उतारा, गंगा के किनारे उतारा और उनको स्नान आदि कराया और उनको एक किनारे पर बैठा दिया, और हाथ में जल लेकर सूर्य की ओर देखकर वो कहते, उन्होंने संकल्प लिया कि यदि मेरे पतिव्रत में जरा सा भी साध्य है, अगर मैंने कभी भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया हो, मन से किया हो, तो हे सूर्य देवता, हे भास्कर, आज आपका सूर्योदय नहीं होगा, आज आप पूरब की दिशा से नहीं निकलेंगे। और यकीन मानिए बहनों, सूरज में इतनी क्षमता नहीं थी कि उस पतिव्रता, उस साध्वी स्त्री के संकल्प के आगे सूर्य निकल पाते। अब जैसे ये संकल्प आया तो देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता सब भयभीत होने लगे कि अगर सूर्य नहीं निकलेंगे तो आगे की गतिविधियां रुक जाएंगी, दिनचर्या रुक जाएगी, पूरा समाज कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा। और सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनसे अनुनय करते हैं कि हे ब्रह्मा जी,
ये कैसा संकल्प लिया है, ये तो सृष्टि को विनाश की ओर ले जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश सब मिलकर के देवी अनुसुईया के पास जाते हैं, जो कि शांडिल्य की गुरु थी। देवी अनुसुईया वही है जिन्होंने त्रिदेवों को अपनी गोद में खिलाया, ये उन्हीं की शिष्या है। और माता अनुसुईया के पास जाकर उनसे अनुनय करने लगे कि माता, आपकी शिष्या ऐसा संकल्प लिए हुए है जिससे सृष्टि विनाश की ओर जाएगी। तो माता ने कहा कि ठीक है, मैं जाती, मैं आप सब मेरे साथ चलिए, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। माता जाती है अनुसुईया शांडिल्य के पास, उनसे विनय करती है कि बेटा ये तुमने क्या किया, इससे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। शांडिल्य कहती है, माता अगर मेरे प्रतिव्रत में जरा सा भी सात्विकता है तो मेरा संकल्प पूर्ण हो। तो अनुसुईया उसको आश्वस्त करती हैं और देवताओं से आग्रह करती हैं, उस ऋषि से जो है आग्रह करती हैं कि कृपया आप अपना संकल्प वापस ले ताकि सृष्टि आगे पुनः सुचारू रूप से चले। लेकिन न तो ऋषि मानने को तैयार, न तो अनुसुईया मानने को तैयार, तो वो शांडिल्य मानने को तैयार। अब माता अनुसुईया बड़ी असमंजस में। तो माता अनुसुईया अपने तप और तेज से ये विचार करती हैं, ये संकल्प लेती हैं कि आज जैसे ही सूर्योदय होगा, सूर्योदय के तेज से तुम्हारा पति मृत्यु को जरूर प्राप्त होगा, लेकिन सूर्योदय के साथ, उसके उगने के साथ और उसके बढ़ने के साथ, जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा जो पति है ये फिर से पुनर्जीवित होगा और कुष्ठ रोग से बिना कुष्ठ रोग के जीवित होगा। उसकी देह ऐसी कांतिमय होगी कि दुनिया देखेगी। और ऐसा ही हुआ। तो ये वो शांडिल्य है, ये उसका पतिव्रत धर्म है। और आज हम ऐसे देश में रहते हैं जहां ऐसी पतिव्रता नारियां हमारा अभिमान बढ़ाती हैं, परंतु आज हम जरा सा भी हम सहनशील नहीं, हमारे अंदर से सहनशीलता जा रही है। जरा सा भी अगर पति ने कुछ कहा या बच्चों ने कुछ कहा या परिवार के अन्य सदस्यों ने कुछ कहा तो हमारा मन खिन्न हो जाता है और हम लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, हम मन मुटाव करने लगते हैं। ये तो हमारे संस्कार नहीं है। बहनों, विचार कीजिए, बाजार में खड़ी महिला उसी प्रकार होती है जिस प्रकार नाली में पड़ा हुआ कीड़ा। बाजारू औरत नहीं बनना है। आम्रपाली की कथा आती है, नगर वधू थी आम्रपाली। तो जब वो छोटी थी तो जब वो राजा के दरबार में जाती थी, उसके पिता दरबारी थे राजा के दरबार में, तो वो भी अपने पिता के साथ जाती थी। और जब वहां पर नगर वधुएं दरबार में नृत्य कर रही होती थी तो उसको बड़ा अच्छा लगता था आम्रपाली को कि देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर नृत्य कर रही हैं और मैं भी एक दिन ऐसा ही नृत्य करूंगी। उसको नहीं मालूम था कि नगर वधू क्या होती है। तो एक दिन अपने पिता से कहने लगी, पिता मुझे नगर वधू बनना है। तो उसके पिता बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी। तो लेकिन हठ, पुत्री के हठ के आगे उसके पिता नहीं माने और उनकी नहीं चली और नगर वधू के रूप में आम्रपाली प्रशस्त हुई। और लेकिन ये वही आम्रपाली थी जिसे ज्ञान होने पर उसने सबसे बड़ी साध्वी और सबसे बड़ी तपस्वी स्त्री बनकर हमारे समक्ष उपस्थित हुई। तो ऐसे देश में, ऐसे भारतवर्ष में हम रहते हैं, यहाँ की नारियों की गाथाएं एक से बढ़कर एक गाथाएं हैं जिन्हें हम गाने लगेंगे तो पता नहीं चलेगा समय कहाँ चला गया। तो बहनों, हमें संस्कार, परिवार का ध्यान, परिवार टूटे ना, समाज बिखरे ना, इसका ध्यान हमें आपको रखना है। पूज्य गुरुदेव का संदेश